गले में फांसी का फंदा डालने से पहले अपना जीवन का अंतिम भाषण देने के लिए खड़े हुए नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी का हत्यारा। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ है, फिर भी वहाँ शमशान घाट का सन्नाटा। मौन वातावरण गोडसे की शांत और गंभीर आवाज से टूट गया। आइए सुनते हैं उनके भाषण के कुछ अंश। वो शुरू किया। मेरी विचार से गांधी की हत्या करके मैंने कोई अपराध नहीं किया। गांधी भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत का जन्म नहीं दिया, बल्कि उनकी वजह से ही भारत का विभाजन हुआ है और भारत के ही हिस्से से पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसलिए गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहना बेहतर है। गांधी ने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होता है तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। वास्तव में वो खुद देश के विभाजन के लिए सहमत होने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है। विभाजन के दंगों में भारत की मिट्टी लाखों भारतीयों के खून से जो लाल हुई थी, इसके लिए गांधी ही जिम्मेदार है। मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं, गांधी भी नहीं। अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम। अदालत में ट्रायल देखने आए सैकड़ों लोगों की आंखें नहीं झपक रही थी। शायद आप में से बहुत से लोग गोडसे की वचनों को सुनने के बाद अवाक रह सकते हैं। दरअसल गोडसे की इस आखिरी बयान को नेहरू सरकार ने काफी समय तक छुपा के रखा था। इस भाषण का प्रसारण या प्रकाशन प्रतिबंधित यानी सेंसर किया हुआ था। इसलिए आज तक अधिकांश देशवासियों के लिए गोडसे का बयान अज्ञात रह गया है, लेकिन अब वो प्रतिबंध हटा लिया गया। इसलिए हमें ये भाषण आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। नाथूराम गोडसे कानून की नज़र से सिर्फ एक मर्डरर, एक खलनायक। लेकिन क्या यही असली सच है? आखिर गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? उनका आदर्श क्या था? आइए देखते हैं। 30 जनवरी 1948 गांधी जी तब दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में गांधी का आवास था बिरला हाउस। नाम तो हाउस है, लेकिन एक विशाल आलीशान महल। गांधी जी रोज की तरह शाम के 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे। पिछले 2 वर्षों से उनके निरंतर छाया साथी है मनोवेन गांधी और आभा चटर्जी नाम के 2 18 वर्षीय युवतियां। गांधी जी उन्हीं के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। इस समय करीब 35 वर्षीय एक व्यक्ति भीड़ से निकलकर उनके सामने आए। उन्होंने गांधी जी को प्रणाम किया और कहा, नमस्ते बापूजी। गांधी जी की साथी मनोवेन गांधी ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो। लेकिन अचानक उस युवा ने अपनी जेब से निकाल ली एक इटालियन बेरेटा सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके, 3 गोलियां गांधी जी के पेट और सीने में मारी गई। पलक झपकते में गांधी जी का निष्प्राण शरीर जमीन पर गिर गया। घड़ी में समय 5:17। गोलियां चलाने के बाद गोडसे आश्चर्यजनक रूप से शांत तरीके से अपने सर के ऊपर हाथ उठाकर खड़े हो गए। कोई तनाव नहीं, भागने की कोई कोशिश नहीं। अचानक हुई इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद गोडसे ने खुद ही पुलिस पुलिस करके चिल्लाने लगे। तभी कुछ ने हिम्मत जुटाई और आकर उन्हें पकड़ लिया और आकर्षित भीड़ ने उनकी पिटाई भी कर दी। अंत में पुलिस आई और गोडसे और उनके 7 साथी को गिरफ्तार कर लिया। आप 8 लोगों के नाम और तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के लाल किले में एक विशेष अदालत का गठन किया गया और ट्रायल शुरू हुआ। गोडसे के खिलाफ सरकार ने 149 यानी 149 गवाह जुटाए और गोडसे नहीं, वो अपनी ओर से एक भी गवाह नहीं लाया। और लाए भी क्यों? गोडसे कहाँ इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने गांधी को मारा।
एक तरफा मुकदमे के अंत में गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। सबूतों के अभाव के हेतु सावरकर को रिहा कर दिया गया। बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही गोडसे ने नारा लगाया, अखंड भारत। उनके 7 अन्य अभियुक्त शामिल हुए। अमर रहे। फैसले के बाद सजायाफ्ता ने फैसले के खिलाफ पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। नियम के अनुसार सरकार गोडसे को वकील देना चाहती थी, लेकिन गोडसे ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अपना बयान देंगे। गोडसे ने बहुत धीरे और गंभीरता से जस्टिस जी.डी. खोसला के सामने पक्का 5 घंटे तक अपना बयान पेश किया। आर्टिकल क्लर्क जो उस दिन बयान का नोट ले रहे थे, उन्हें पक्का 112 पेज यानी 112 पेजेस के नोट्स बनाने पड़े। उस दिन के उनके लंबे भाषण की 1-2 बातें ही मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में सुनाई। उस दिन उनका भाषण देशभक्ति और आदर्शों से भरा हुआ था। देश के बंटवारे की पीड़ा और हताशा हर पंक्ति पर झलक रही थी। वो और नारायण आप्टे बार बार वंदे मातरम, अखंड भारत अमर रहे नारा लगा रहे थे। इस बैंड भाषण में उन्होंने और क्या क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि को बांटने का अधिकार किसी महात्मा को नहीं है। ये देशवासियों के साथ घोर विश्वासघात है। गांधी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते थे और वास्तव में उन्होंने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करके हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित किया। उन्होंने पाकिस्तान को पैसा देने के लिए भूख हड़ताल की, लेकिन मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में शरण लिए हुए हिंदू शरणार्थियों को उखाड़ फेंका और सड़कों पर उतारा। धार्मिक समानता दिखाने के लिए मंदिर में कुरान का पाठ किया, लेकिन मस्जिद में गीता पढ़ने का हिम्मत नहीं दिखाई। उनका दोहरापन हिंदू मुस्लिम विभाजन को बनाए रखने की रणनीति थी। क्या किसी ने कभी गांधी को जलियांवाला बाग की क्रूर हत्याकांड की निंदा करते हुए सुना है? इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे हत्यारा ब्रिटिश जनरल ओडायर। ओडायर को मार के वीर क्रांतिकारी उधम सिंह ने बदला लिया था और गांधी ने उधम सिंह को पागल अपराधी बताया। उन्होंने उधम सिंह की फांसी का ओपनली समर्थन किया, यहाँ तक कि क्रांतिकारियों सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी के दौरान भी उन्होंने उन्हें पथभ्रष्ट युवक बताया। जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष बने, तभी से उनकी सुभाष चंद्र से दुश्मनी शुरू हो गई। गांधी ने ही सुभाष को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया। पहले प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान भी नेहरू को सरदार पटेल ने 12-1 वोटों से पूरी तरह से हरा दिया था। फिर भी गांधी ने नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया। क्या देश गांधी की अपनी संपत्ति है जिसे वो जब चाहे विभाजित करे, जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बनाए? गोडसे कुछ देर रुका और एक गिलास पानी पिया और फिर बोलने लगे, अगर देशभक्ति पाप है तो मैं पापी हूं। अखंड स्वतंत्र भारत का सपना देखना यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूं। इन सभी मानव निर्मित अदालत के ऊपर भी एक और अदालत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मृत्यु के बाद उस अदालत द्वारा मुझे बेगुनाह ठहराया जाएगा। अखंड भारत अमर रहे। गोडसे का भाषण इतना मनस्पर्शी और देशभक्तिपूर्ण था। अगर अदालत में मौजूद जनता के ऊपर राय घोषणा का काम सौंपा गया होता तो उन्हें सभी आरोपों से विमुक्त कर दिया गया होता। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.डी. खोसला का ये कहना था। देखिए, गोडसे का ये भावुक और देशभक्तिपूर्ण भाषण जवाहरलाल को बेहद अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया था। वो साफ समझ गया, अगर ये बयान लोगों के बीच फैल गया तो कई छुपे सच सामने आ जाएंगे। उन्होंने तुरंत गोडसे के भाषण को प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगा दी।
हालांकि बाद में गोडसे के छोटे भाई ने 21 साल तक सरकार से कानूनी लड़ाई लड़कर इस भाषण को प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त करे और तब जाकर गोडसे का भाषण पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ, व्हाई आई किल्ड गांधी। ये किताब अब अमेज़न में उपलब्ध है। जस्टिस जी.डी. खोसला की किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में भी इसके बारे में कई विवरण पा सकते हैं। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। गांधी की हत्या करने के लिए गोडसे को कभी जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। उनका मानना था कि हत्या करना अपराध है, लेकिन मातृभूमि को टुकड़े टुकड़े करना उससे भी कहीं जघन्य अपराध है और गांधी उस जघन्य अपराध से अपराधी है। फांसी के मंच पर आने से पहले गोडसे और नारायण आप्टे ने मिलकर आखिरी बार वंदे मातरम नारा लगाया। प्रिय दर्शकों, क्रांतिकारी और आतंकवादी दोनों ही कभी कभी हत्यारे बन जाते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में कोई कुछ भी कहे, कानून शासक के इशारे पर ही चलता है और शासक अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग हत्यारे के ऊपर अलग अलग स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन हमारी अंतरात्मा के दरबार में हमें हमेशा न्याय मिलता है। आइए वहाँ न्याय की तलाश करें। नाथूराम गोडसे आतंकवादी है या देशभक्त? अंत में मुझे एक बात का जिक्र करना चाहिए। पूरे वीडियो में हमने कभी भी अपनी राय नहीं दी, बल्कि केवल शुद्ध इतिहास ही बताया है। आपका क्या विचार है, आप जरूर बताएं। नमस्कार।